हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड एवं अणुसूत्र आणविक सूत्र HCl होता है। इसका अमाशय में दो प्रमुख भूमिका है। पहला भूमिका है, यह मुख्य गुहा से आए भोजन को अम्लीय प्रकृति का बना देता है। दूसरा भूमिका है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लिए। अब हम समझेंगे। बोला है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो सवाल बनेगा हमारा, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद लिखा है, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पूछा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे लिखा गया है, एवं अणुसूत्र, अणुसूत्र को बोलते हैं आणविक सूत्र HCl होता है। तो पूछा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो कहेंगे HCl। पूछा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे HCl। पूछा जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो कहेंगे HCl। पूछा जाएगा कि आणविक हाइड्रोजन क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे HCl। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर ऐसे ही पूछ सकता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे HCl। ठीक है, अब आगे लिखा गया है, इसका दो मुख्य भूमिका है अमाशय में। पहला जो है, यह मुख्य गुहा से आए भोजन को अम्लीय प्रकृति का बना देता है। तो पूछा जाएगा, अमाशय में भोजन कैसा होता है? तो कहेंगे अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे, भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? तो कहेंगे HCl। कौन बनाता है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आगे लिखा गया है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो पूछा जाएगा, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो कहेंगे हम HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इतना समझ गए होंगे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, हम बता दिए हैं और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल भी बता दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, पीत क्या है तथा इसका क्या कार्य है? तो बोला गया है, पीत एक गाढ़ा क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत से होता है तथा इसका संचय पित्ताशय में होता है। पीत का pH मान 7.7 होता है। पीत का दो महत्वपूर्ण कार्य है जो निम्नलिखित है। पहला, यह अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय प्रकृति का बना देता है। दूसरा, यह वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उसे छोटे अणुओं में विभक्त कर देता है तथा इसका पायसीकरण कर देता है जिससे वसा आसानी से पच जाता है। ठीक है, पढ़ लिए, अब समझेंगे। बोला है, पीत एक गाढ़ा क्षारीय द्रव है। तो पूछा जाएगा, पीत कैसा द्रव है? तो कहेंगे क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय। और पीत गाढ़ा क्षारीय द्रव है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब बोला है, जिसका स्राव यकृत से होता है। तो पूछा जाएगा, पीत का स्राव
कहाँ से होता है? तो कहेंगे यकृत से। लिखा गया स्राव, इसका मतलब होता है निकलना। तो पीत कहाँ से निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। ठीक है। उसके बाद लिखा गया है तथा इसका संचय पित्ताशय में होता है। मतलब पीत जो है पित्ताशय में जमा रहता है। ठीक है, मतलब पीत पित्ताशय में सुरक्षित रहता है। ठीक है, संचय मतलब होता है जमा। ठीक है, अब आगे लिखा गया है पीत का पीएच मान 7.7 होता है। तो पूछा जाएगा पीत का पीएच मान कितना होता है? तो कहेंगे 7.7। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है पीत का 2 महत्वपूर्ण कार्य है जो निम्नलिखित है। पहला, यह अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय प्रकृति का बना देता है। तो कहा जाएगा अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय प्रकृति का कौन बनाता है? तो कहेंगे हम पीत। ठीक है, चाहे पूछा जाएगा आपसे भोजन को क्षारीय कौन करता है? भोजन को क्षारीय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीत। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अमाशय में भोजन कैसा होता है? तो कहेंगे अम्लीय होता है। अमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय, प्रकृति का या अम्लीय होता है। ठीक है, आगे लिखा गया है यह वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उससे छोटे अणुओं में विभक्त कर देता है। तो पूछा जाएगा वसा के बड़े अणुओं को कौन तोड़ता है? तो कहेंगे हम पीत। कौन तोड़ता है? पीत। ठीक है, तोड़कर उसका छोटे अणुओं में विभक्त कर देता है, जिससे क्या होता है वो आसानी से पच जाता है और उसका पाशीकरण होता है, पाशीकरण हो जाता है। तो पूछा जाएगा वसा का पाशीकरण कौन करता है? वसा का पाशीकरण कौन करता है? तो कहेंगे पीत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।